बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के पहले पोर्शन में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, सेकंड पोर्शन में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की लेक्चर में हम न्यूमेरिकल पोर्शन प्लस डिस्क्रिप्टिव या जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं उनकी डिस्कशन होगी। स्टार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट हमसे कि पीएच इस सोल्यूशन का क्या होगा जिसमें हमारे पास 0.0001 मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयनाइजेशन पर कैल्शियम आयन में और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो 0.001 मोल्स की कंसंट्रेशन है, इसमें से हाइड्रोक्सिल आयंस भी प्रेजेंट हैं और हमारे पास उसमें से कैल्शियम आयंस भी प्रेजेंट हैं। हम चूंकि पीएच की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयंस को कंसिडर करेंगे यहाँ पर। तो हाइड्रोक्सिल आयंस 2 हैं, तो कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन 1×10⁻⁴ साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए इस कंसंट्रेशन को, और फिर हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन है दैट इज 2 into हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दैट इज 10⁻⁴। तो इसका आंसर आएगा 2×10⁻⁴ मोल्स। अब आप जानते हैं क्योंकि पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमें पीओएच की जरूरत है, उसके लिए इक्वेशन यूज होगा, यू नो दैट के पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अब हमारे पास तो पीओएच नहीं है, तो पहले हम पीओएच को कैलकुलेट करेंगे। पीओएच के लिए इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, द पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस कंसंट्रेशन। तो नेगेटिव लॉग इस पर जब अप्लाई करेंगे हम, तो नेगेटिव लॉग 2×10⁻⁴। अब आपको पता है स्टूडेंट्स के ये लॉग रूल है कि लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग बी या लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसी तरह लॉग 2×10⁻⁴ यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव लॉग 2 प्लस नेगेटिव लॉग 10⁻⁴। सेकंड स्टेप में नेगेटिव लॉग 2 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव अपनी पोजीशन पर। अब ये वाला नेगेटिव जो है, क्योंकि बेस 10 है, पावर -4 है, तो -4 अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। ये नेगेटिव जो है ये लॉग वाला नेगेटिव है, नेगेटिव, उसके बाद पावर बेस की तरफ आएगा, लॉग रूल है स्टूडेंट्स, -4 हो जाएगा और log 10, यू नो दैट log 10 इज इक्वल टू 1, और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन पर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेगेटिव log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010, नेगेटिव का साइन होगा उसके साथ स्टूडेंट्स, प्लस ये 4 आ जाएगा। सिंपली इन दो वैल्यूज को ऐड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 3.699 का आंसर आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ पीओएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमें पीएच कैलकुलेशन करनी है स्टूडेंट्स, तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। सिंपल, पीओएच की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएं 3.699, वी नीड पीएच, तो 3.699 को राइट साइड पर जब हम लेकर जाएंगे तो ये 14 से माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 14 माइनस 3.699 इज इक्वल टू 10⁻3। तो द सॉल्यूशन जो है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसकी मोलैरिटी है 0.0001 मोल है, तो उसका पीएच जो है दैट इज 10⁻3 स्टूडेंट्स। अब आपको पता है कि पीएच और एसिडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, ग्रेटर द पीएच और उसकी एसिडिटी जो होगी वो कम होगी हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो कि स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे मांगे गए हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। गिवन में हमें दिया गया है द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 4.87। कोई सॉल्यूशन है जिसमें पीएच या जिसका पीएच है 4.87, हमसे मांगा गया है कि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशन मालूम है कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। वी आर कैलकुलेटिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो लॉग रूल्स के मुताबिक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस pH। बेस 10 लॉग जो हम यूज कर रहे हैं, दिस इज बेस 10,
तो पावर जो होगा वो माइनस pH आएगा। अब आपको पता है कि pH की वैल्यू 4.87 है स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 4.87। स्टूडेंट्स कंसिडर, सपोज hydrogen ion concentration is equal to x and that x is equal to 4.87 minus 4.87 है स्टूडेंट्स, इसके साथ माइनस लगेगा। अच्छा, तो हम क्योंकि बेस 10 लॉग यूज कर रहे हैं और लॉग x पर, क्योंकि ये वैल्यू जो है इस पर लॉग अप्लाई कर लें स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा log 10 पावर माइनस 4.87। लॉग अप्लाई होने पर आपको पता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये रूल पढ़ा कि पावर जो होगा ये बेस की तरफ आएगा और बेस पर लॉग अप्लाई होगा। एंड यू नो दैट log 10 का जो वैल्यू है लॉग अप्लाई होने के बाद दैट इज 1। तो log x इज इक्वल टू पावर आ जाएगा माइनस 4.87 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमने लॉग को खत्म करना है। लॉग कैसे खत्म होगा? अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथम रूल्स एंटी लॉग अप्लाई करेंगे हम। तो एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 4.87 की वैल्यू पर पॉइंट मिसिंग है 4.87। तो इस पर एंटी लॉग अप्लाई होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 0.000135। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से ये वैल्यू बन जाएगी 1.35 क्रॉस 10 पावर माइनस 5। We considered this value equal to x. X is in fact the hydrogen ion concentration. तो ये हमारे पास according to the text यही आंसर है, हाइड्रोजन आयन की concentration हो जाएगी। अब simply you know that students for the hydroxyl ion concentration, you know that hydrogen ion concentration multiplied by hydroxyl ion concentration is equal to the water ionization constant, which is 1 cross 10 power minus 14. We need hydroxyl ion concentration. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाइड है, राइट साइड पर ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन इसी तरह आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स, ये आपका होम असाइनमेंट हो गया। पहले क्वेश्चन स्टार्ट से कैलकुलेट करें, समझने की कोशिश करें, यहां तक जब आप पहुंच जाएंगे कैलकुलेटर उठाए और इसको कैलकुलेट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किताब में मौजूद है, वहां पर फिर अपने आंसर को कंपेयर कर लें। व्हाट अबाउट क्वेश्चन 3? क्वेश्चन 3 में क्या मांगा गया है? आइए क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड नंबर 2 पे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे मांगा गया है कि कैलकुलेट द पीएच। कब? जब हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन होगी 1.0 या 1.0 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 क्रॉस 10 पावर माइनस 4 भी लिख सकते हैं आप, 10 पावर माइनस 4 भी लिख सकते हैं, दैट इज फाइन। यू नो दैट pH इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यू नो दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है, हमसे मांगा गया है कि पीएच कैलकुलेट कर ले। तो पीएच कैलकुलेशन के लिए वी नीड द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस की कैलकुलेशन के लिए हम वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट की तरफ जाएंगे, विच इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हाइड्रोक्सिल आयंस को राइट साइड पर डिवाइड करेंगे हम, तो इक्वेशन इसी तरह डेवलप हो जाएगा 1 क्रॉस 10 पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1 क्रॉस 10 पावर माइनस 4। तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 4 है। सिंपल मैथमेटिक्स है, माइनस 4 ऊपर जाकर प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 10। तो इक्वेशन इस तरह रह जाएगा और इसकी वैल्यू होगी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1.0 क्रॉस 10 पावर माइनस 10। ये हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स। सिंपली इस पर अब आप नेगेटिव लॉग अप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से हम पीएच की तरफ चले जाएंगे। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 10। ये नेगेटिव ये वाला है अपनी पोजीशन पर, माइनस 10 पावर है ये बेस की तरफ आ जाएगा और लॉग 10 अप्लाई होने पर उसकी वैल्यू 1 रह जाएगी। तो हमारे पास इस सोल्यूशन या इस इक्वेशन की केस में द pH ऑफ द सोल्यूशन इज 10। ठीक है, और मैंने कुछ देर पहले भी आपको बता दिया कि pH और एसिडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है स्टूडेंट्स हमसे कि पीएच कैलकुलेट करें। हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन है 6.7 क्रॉस 10 पावर -4 मोलर्स, उसकी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है। सिंपल है स्टूडेंट्स, नेगेटिव लॉग अप्लाई कर लें इस वैल्यू पर। अब क्योंकि दो वैल्यूज हैं मल्टीप्लाइड हैं तो log a मल्टीप्लाइड बाय log b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो नेगेटिव log 6.7 क्रॉस 10 पावर -4 इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ 6.7 प्लस, क्योंकि मैंने आपको बता दिया log रूल है ये प्लस होंगे, माइनस log 10 पावर -4। अब स्टूडेंट्स इस पर जब नेगेटिव log अप्लाई हो जाएगा 6.7 पर, इसकी वैल्यू है 0.8241 प्लस अपनी पोजीशन पर ये -4 बेस की तरफ जब आएगा तो इसका माइनस और इसका माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। मैंने सिंगल स्टेप में किया है क्योंकि इससे पहले ये स्टेप मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 4 हो जाएगा। अब 4 माइनस 0.8241, द आंसर इज pH is equal to 3.17। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, आइए एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन दी गई है स्टूडेंट्स, और कहा गया है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। यू नो दैट hydrogen ion concentration is multiplied by hydroxyl ion concentration is equal to 1 क्रॉस 10 पावर -14। अब हमें कंसंट्रेशन दी गई है हाइड्रोक्सिल आयंस की, हमने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना है। तो सिंपली स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिल आयंस लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाइड है, राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 क्रॉस 10 पावर -14 डिवाइडेड बाय 0.5। अब कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमारे पास 6.67 क्रॉस 10 पावर -14 की वैल्यू आएगी। हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से हमने हाइड्रोजन आयंस की कैलकुलेशन की। अब हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 6.67 क्रॉस 10 पावर -14। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई है हमारे पास स्टूडेंट्स, दैट इज 6.67 क्रॉस 10 पावर -14। अब नेगेटिव लॉग इस पर हम अप्लाई करेंगे, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो नेगेटिव लॉग अप्लाई होने से स्टूडेंट्स जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया कि log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a का पोर्शन प्लस log b का पोर्शन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ 6.67 इज इक्वल टू 0.8195 प्लस ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस 14। तो सिंपली इस फिगर को आप 14 से माइनस कर लें, यू विल गेट 13.18 अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट 13.2। राउंड ऑफ कर ले, 1 है, दिस इज ग्रेटर देन 5 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पोर्शन में हमने 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्राई टू लर्न दीज न्यूमेरिकल्स, फिर आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे जब आप सीख लेंगे। कंसेप्ट सीखने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। बोर्ड नंबर 3 पर स्टूडेंट्स और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये उनकी डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन को डिस्कस करते हैं। पेपर में तकरीबन इस क्वेश्चन के 9 मार्क्स होते हैं, पार्ट्स अगर आ जाए तो फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मार्क्स। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें भी पार्ट्स मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है, क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड्स एंड बेसिस। उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था? हमने 3 कंसेप्ट्स पढ़े थे। अरेनियस कंसेप्ट जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की बात थी, व्हेन वाटर इज यूज्ड एज अ मीडियम। उसके बाद हमने ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी की बात की जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्टेंस और डोनेशन की बात थी कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन देगा वो एसिड होगा या बेस होगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड या बेस होगा। और आखिर में हमने लुईस कंसेप्ट पढ़ा था। यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट की बात है, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेसिस कौन से सब्सटेंसेस हैं स्टूडेंट्स? एग्जांपल है हमारे पास HCl। अब HCl जब आयोनाइज हो जाता है स्टूडेंट्स तो ये हमें देगा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को स्टूडेंट्स हम प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन एटम हो हमारे पास और उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो सिंपल प्रोटॉन ही रह जाएगा, तो इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। अब HCl is a bronsted lory acid. Why? Because it produces proton. उसके साथ साथ अगर हम देखें एमोनिया की वजाहत करें जिसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, रिएक्शन पर ये कन्वर्ट हो जाएगा
एमोनिया से एमोनियम आयन में, ठीक है। NH3 न्यूट्रल से NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल्स या वो स्पीशीज जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, दे आर एसिड्स, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वो बेसिस हैं। तो यहां पर आपने देखा केमिकल रिएक्शन की हेल्प से कि HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया, एसिटिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, नाइट्रिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, दे ऑल आर एसिड्स। फिर उसके बाद नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, आयोडाइड, ब्रोमाइड आयन, फ्लोराइड आयन, ये सारे प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं विच आर बेसिक इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस क्वेश्चन में एग्जांपल्स मांगे गए हैं और वजाहत मांगी गई है जो कि आपके साथ डिस्कशन की गई है। जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। पार्ट बी में पूछा गया है कि हमें एसिड बेस पेयर्स दिए गए हैं कि इनमें से कंजुगेट एसिड कौन सा होगा, कंजुगेट बेस कौन सा होगा। सिंपल स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिटिक एसिड चूंकि एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है देन वाटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स एसीटेट आयन में और हाइड्रोनियम आयन में। अब एसिटिक एसिड इज एन एसिड, इसका जो नेगेटिव पार्ट बनेगा एसीटेट आयन, दिस इज द कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड एसिटिक एसिड, एसिड कंजुगेट बेस। अब इसने एज अ बेस एक्शन किया है, वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो यहां पर हाइड्रोनियम आयन में वाटर कन्वर्ट हो गया है। अब नाउ हाइड्रोनियम आयन इज एक्टिंग एज एन एसिड, दिस इज वीक बेस, the conjugate acid pair of water is hydronium ion which is stronger. This is weak acid, acetic acid, the conjugate base pair of acetic acid is stronger. तो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस की फॉर्मेशन पर दोनों रिएक्टिव होंगे, ज्यादा रिएक्टिविटी होने की वजह से ये दोबारा आपस में रिएक्शन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटिक एसिड में और वाटर में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एसिटिक एसिड की आयनाइजेशन वाटर में ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती, रीजन आपके सामने है स्टूडेंट्स। इसलिए एसिटिक एसिड इज कंसिडर्ड एज वीक एसिड। तो इसमें से एसिड का जो नेगेटिव पार्ट बनेगा स्टूडेंट्स, दैट इज कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड, और बेस का जो पॉजिटिव पार्ट बनेगा दैट इज द कंजुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। वीक का स्ट्रॉन्ग बनेगा और स्ट्रॉन्ग का वीक बनेगा स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में पार्ट बी में यही बात थी, एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन एंड हाउ इट रेजिस्ट्स चेंज इन पीएच। स्टूडेंट्स, बफर सॉल्यूशन हम हर उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो कि चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करेगा, अलाउ नहीं करेगा। लेकिन ये याद रखें स्टूडेंट्स, टॉपिक में हमने वजाहत की थी कि पीएच ऑफ द बफर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर मेंटेन नहीं रहेगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच है 9 और उसमें हम एसिड बेस ऐड कर लें तो उसका पीएच एग्जैक्टली 9 नहीं होगा, विद इन अ रेंज होगा। अगर हमने एसिड ऐड किया है तो 8.5, 8.6, 8.7 तक चला जा सकता है, पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन एग्जैक्टली उस फिगर को मेंटेन नहीं रखेगा। अब बफर सॉल्यूशन हम कहते हैं कि ये हमारे पास बनेगा वीक बेस से और उसके सॉल्ट से। सॉल्ट कैसे बनेगा, उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, या हम कहते हैं कि वीक एसिड से और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्टूडेंट्स, जब हम यूज करेंगे बेस को, बेसिक बफर हम बना रहे हैं, वीक बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका सॉल्ट होगा किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग, दिस इज वीक एसिड, इसका सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ स्टूडेंट्स, विच इज इन दिस केस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन था। रेजिस्ट कैसे करेगा, बफर एक्शन जिसको हम कहते हैं। सिंपली स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मिक्सचर में ये मौजूद है, एसिटिक एसिड की हम वजाहत करते हैं, तो जब आप बाहर से हाइड्रोजन आयंस ऐड कर लेते हैं, बाहर से हाइड्रोजन आयंस, तो सॉल्यूशन में हमारे पास एसीटेट आयन प्रेजेंट होते हैं। वही एसीटेट आयंस हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि ऑलरेडी मिक्सचर में मौजूद है। अगर हम बाहर से हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करते हैं
तो हाइड्रोक्सिल आयंस की एडिशन से एसिटिक एसिड जो होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिड है, हाइड्रोक्सिल आयंस स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मेंटेन रहेगा, इसको हम बफर एक्शन कहते हैं। फिर इसी क्वेश्चन में आपसे मांगे गए हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बफर। बफर सॉल्यूशन के एप्लीकेशंस क्या होंगे? सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज द पीएच ऑफ द ब्लड। हमारी बॉडीज में पीएच तकरीबन 7.4 है, स्लाइटली अल्कलाइन है। इसको प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज इफेक्ट कर सकती हैं, हो सकती हैं बल्कि पीएच से। तो जो हमारी बॉडीज में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो रहे हैं, ये सारे रिएक्शंस ये प्रॉपर पीएच डिपेंडेंट हैं। अगर पीएच आगे पीछे हो तो उससे इंसान की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी बात थी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में लेवलिंग इफेक्ट का पूछा गया है हमसे। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं व्हेन एन वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, जैसे एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और आखिरी एसिड में लिख रहा हूं परक्लोरिक एसिड HClO4 या उसके साथ HCl भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो 5 एसिड्स आपको बताए गए हैं, ये सारे एसिड्स जब वाटर में डिसॉल्व होंगे तो इन सब ने हाइड्रोनियम आयन की प्रोडक्शन करनी है। अब हाइड्रोनियम आयन इज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड ऑफ वीक बेस वाटर, तो हाइड्रोनियम आयन एसिटिक एसिड की केस में भी होगा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड और HCl। तो इससे हमें वाटर की स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता, इससे हमें एसिड की स्ट्रेंथ का पता नहीं चलता स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम एसिड की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए कोई और सॉल्वेंट यूज करते हैं। नॉर्मली ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज होता है। एसिटिक एसिड में इन एसिड्स को आयोनाइज किया जाता है, तब इनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाएगा। तो जब हम इसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जो निकल के आता है दैट इज परक्लोरिक एसिड HClO4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे इन सब सारे केमिकल्स की या इन सारे एसिड्स की एसिडिटी का एक लेवल आ जाता है सॉल्वेंट जब वाटर में यूज हो, तो इस फिनोमिनन को हम लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपके साथ किताब में और लेक्चर्स में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। इसका पार्ट बी जो है कि रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb कैलकुलेट करें। आपको पता है कि Ka इज एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट और Kb इज बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये याद रखें स्टूडेंट्स, ये हम सिर्फ वीक एसिड्स और बेसिस के लिए कैलकुलेट करते हैं। जब हम कोई वीक एसिड ले लेते हैं और उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होगा। अब इस इक्वेशन के लिए हम Kc अगर लिखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा और रिएक्टेंट्स जो होंगे ये नीचे आ जाएंगे। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज मल्टीप्लाइड विद हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वीक एसिड और वाटर। चूंकि वाटर एक्सेस में होगा इसलिए वाटर की कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, तो वाटर को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो डिवीजन फॉर्म से ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ जाएगा। Kc into water is equal to hydrogen ion concentration multiplied by hydroxyl ion concentration divided by the concentration of that acid। अब दो कांस्टेंट्स जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं उससे एक थर्ड कांस्टेंट आएगा जिसको हम एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka कहते हैं, which is equal to hydrogen ion concentration multiplied by hydroxyl ion concentration divided by Ha। तो स्टूडेंट्स, इसमें से हमने एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की कैलकुलेशन की, उसके बाद बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट की कैलकुलेशन है, वो तो जब हम कर लेंगे मतलब हो जाएगा, तो इसी तरह की इक्वेशन डेवलप होगा। फिर आपने कैलकुलेशन रिलेशन फाइंड करना है, तो Ka मल्टीप्लाइड बाई Kb दोनों कर लें तो आपके पास कटिंग होगी और सिर्फ हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रह जाएगी विच इज इक्वल टू Kw। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में इसके पार्ट ए में हमने लेवलिंग इफेक्ट को डिस्कस किया और पार्ट बी में रिलेशन बिटवीन ए और बी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है स्टूडेंट्स, आइए बोर्ड नंबर 1 पे देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, पार्ट ए में है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। किताब में वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एम्फोटेरिक और उसके साथ साथ एग्जांपल्स मांगे गए हैं।
तो या अल्फाज चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन के कि व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, या हाउ विल यू डिफाइन एम्फोटेरिक सब्सटेंस विद एग्जांपल्स। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस तो हम उसको कहते हैं स्टूडेंट्स के जो एसिड्स के अगेंस्ट एक्शन करे एज अ बेस और बेसिस के अगेंस्ट एक्शन करे एज एन एसिड। सिंपल एग्जांपल हम इसकी केस में वाटर का लिखते हैं कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। बाज मेटल्स जो हैं उनके ऑक्साइड्स भी एम्फोटेरिक इन नेचर हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में वाटर की वजाहत है, तो वाटर इज एक्टिंग एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो HCl हम कहते हैं स्टूडेंट्स के एक्टिंग एज एन एसिड, प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वाटर को हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर लेगा और क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस। अगर हम कहते हैं कि वाटर एसिड है, HCl भी एसिड है, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। वाटर वीक एसिड है, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो प्रोटॉन एक्सेप्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। इसी तरह यहां पर हम कह सकते हैं वाटर को जब हम एमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एमोनिया में नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है स्टूडेंट्स। अब वाटर भी बेस है, एमोनिया भी बेस है, लेकिन हम कहते हैं कि एमोनिया इज मोर बेसिक या स्ट्रॉन्ग बेस है वाटर से, तो फिर वाटर विल एक्ट एज अ एसिड और क्या करेगा, एमोनिया को प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो जब एमोनिया को प्रोटॉन डोनेट करेगा तो एमोनिया को एमोनियम आयन में कन्वर्ट करेगा वाटर और खुद हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द रिएक्शन या दिस इज द नेचर ऑफ वाटर एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। उसके बाद पार्ट बी में पूछा गया है स्टूडेंट्स के इन टर्म्स को एक्सप्लेन करो या डिफाइन करो। व्हाट इज pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, POH, पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, व्हाट इज pKa, pKa इज द एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। जब हम Ka का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो उससे हमारे पास pKa आ जाएगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, और pKa की वैल्यू जितनी कम होगी एसिड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। एंड सेम इज द केस विद द pKb, Kb इज द बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड pKb जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट का तो pKb में वो कन्वर्ट हो जाएगा। वजाहत हो गई है चैप्टर में स्टूडेंट्स। और आखिर में जो पार्ट सी है कि वाटर आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की वजाहत करें आयोनाइजेशन कांस्टेंट की टर्म्स में, और उसकी बेसिस पर हमने pH और pH को यूज करके उसकी वैल्यूज को यूज के हम वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट की कैलकुलेशन करेंगे। ये टॉपिक आपके साथ एक्सप्लेन किया गया है, न्यूमेरिकल पोर्शन में भी बार बार आपको बताया गया स्टूडेंट्स के द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन is equal to 10 power minus 14। in terms of negative log, इन पूरे क्वेश्चन पर जब हम नेगेटिव लॉग अप्लाई कर लेंगे तो pH plus POH is equal to 14 वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वजाहत है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर की गई है चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए में पूछा गया है स्टूडेंट्स के व्हाट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और कैटेगराइज सॉल्ट्स ऑन डिसोल्यूशन। जब सोल्यूशन बन जाएगा सॉल्ट्स का तो वो एसिडिक सोल्यूशन देगा, हमें बेसिक देगा या न्यूट्रल देगा, उसकी बेस पर हमें कहा गया है कि सॉल्ट्स को कैटेगराइज करें। स्टूडेंट सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, इस केस में सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसोल्यूशन पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट्स हाइड्रो मींस वाटर एंड लाइसिस मींस स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग। तो वाटर को जब ये स्प्लिट करेगा तो हो जाएगा हमारे पास सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और उसके साथ साथ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो क्लोराइड आयन जो है ये कंजुगेट बेस है एसिड का HCl का, तो ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके HCl, हाइड्रोक्साइड जो है सोडियम आयन के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा हमें। तो मतलब ये है स्टूडेंट्स इस डिस्कशन से कि सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रेजेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग बेसिक है, हाइड्रोजन आयंस भी प्रेजेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। तो सोल्यूशन हमारे पास इसी से बनेगा, कौन सा,
न्यूट्रल सोल्यूशन बनेगा। बाज़ औक़ात हमारे पास सॉल्ट जब बन जाता है, या एसिड और बेस से स्टार्ट ले लेते हैं, जब हमारे पास एसिड वीक हो और बेस स्ट्रांग हो तो जो सॉल्ट बनेगा उससे उस सोल्यूशन की पीएच को डिस्टर्ब करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा है कि एसिड स्ट्रांग होता है, बेस वीक होता है, जैसे बेस एमोनिया, एसिड स्ट्रांग एमोनियम क्लोराइड। वीक एसिड की केस में एसिटिक एसिड वीक, स्ट्रांग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम एसीटेट उससे बनेगा। और स्ट्रांग एसिड और बेस की केस में HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी वजाहत सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के चैप्टर टॉपिक में मौजूद है। पार्ट बी का पार्ट 1 जो है दैट इज कंजुगेट एसिड और बेसिस, इनमें से इनके लिए फाइंड करें कि इनमें से जैसे परक्लोरिक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस आयन जो होगा ClO4 नेगेटिव होगा। इसी तरह साइनाइड आयन बनेगा HCN से, कार्बोनेट आयन से, कार्बोनिक एसिड से, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयन, एंड एमोनियम इज द कंजुगेट एसिड ऑफ वीक बेस एमोनिया। ये आप जानते हैं, इंशाल्लाह आप चैप्टर तकरीबन पूरा आपने स्टडी किया है, आप इनको कर सकेंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एसिड्स एंड बेसिस। इसमें से एसिड्स कौन से हैं और बेसिस कौन से हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड है, दिस इज लुईस एसिड। एमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, दैट इज लुईस एसिड। अब बेस स्टूडेंट्स, बोरान ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, लुईस एसिड। एमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, लुईस बेस। उसके बाद है एमोनियम आयन, प्रोटॉन डोनेट करेगा, एसिड। सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एसिड। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन है, बेसिक इन नेचर। इसी तरह ये बाकी जो ग्रुप्स दिए गए हैं इनको आप, या जो आयन्स दिए गए इनको आप खुद कैलकुलेट करें, इंशाल्लाह यू विल गेट द करेक्ट आंसर। क्लासिफाई एज लुईस एसिड्स एंड बेसिस। इनमें से कौन से लुईस एसिड्स हैं और बेसिस हैं? सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस याद होने चाहिए, जहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन की बात होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस डोनेशन की बात होगी, और प्रोटॉन डोनेशन और एक्सेप्टेंस की बात होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।